बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, यानी जन्नत से निकाला गया और जमीन पर उतारा गया, तो लिखा यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहां से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहां से हजर अस्वद को भी उठा लिया था और हजर अस्वद को बतौर मूड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हजर अस्वद को बगल में ले लिया और जमीन पर उतार दिए गए। एक दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारा गया तो उस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस और पूरी इस दुनिया के हू के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हजर अस्वद और दूसरी मकाम इब्राहिम, ये दो पत्थर अल्लाह ताला ने उस रात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेकर सीने से लगा के उनको बगलगीर हो गए। इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों पत्थरों को जमीन पर उतारा। एक और हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हजर अस्वद एक फरिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ताला ने आबाद किया, एक फरिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम के तमाम जन्नत इनके लिए मुबाह है, लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो कि कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चुनाचे ये फरिश्ता जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह ताला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नजर नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के यहाँ जाहिर है कि एक खास किस्म का गजब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया तो क्यों खाया। तो इस हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में इस फरिश्ते को देखा है तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हजर अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया और इसको आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर भेज दिया गया। इसकी तायद एक दूसरी सही हदीस पे भी होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोजे क़यामत में जब हजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, इसकी दो आंखें होंगी, इसकी जबान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुंचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हजर अस्वद असल में एक फरिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा इसको इन्हीं अज़ा के साथ जाहिर कर देंगे और वहाँ पहुंचकर फिर दुनिया के अंदर इनको बोसा करने वाले जो लोग हैं इनके हक में गवाहियां देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हजर अस्वद एक फरिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग इसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ कर दिए गए हैं, तो कल रोजे क़यामत में इसकी गवाही देगा। और मजे की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि मक्का के अंदर हरम में हजर अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसा तक रहा तो मैंने एक मर्तबा अजीब मंजर देखा कि ये हजर अस्वद वहां से निकला, इसके दोनों हाथ पैर थे, इसके कान और पूरी इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफी दूर तक टहलता हुआ दोबारा इसी जगह पर कायम हो गया और इस तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। एक हदीस में आता है कि जब हजर अस्वद को कोई हज या उम्रा के मौका पर बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, जैसे दो ईमान वाले आपस में एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। हदीस में आता है कि इन दोनों के अलग होने से पहले, इनके मुसाफे अलग होने से पहले अल्लाह ताला इनके गुनाह माफ कर देते हैं। तो वहाँ हजर अस्वद से मुसाफा गोया अल्लाह से मुसाफा है, तो अल्लाह से मुसाफा और गुनाह माफ ना हो ये कैसे हो सकता है। इससे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देते हैं। हजर अस्वद वो फरिश्ता है जो हर बोसा देने वाले की तफसीलात को नोट कर लेता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह
تعالی ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اگر آپ کے پاس موقع نہیں ہے تو دور سے اس کا سلام لے لیں، اسلام کر کے چوم لیں، تو آپ کو وہی اجر ملے گا کہ جو بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔